भूतिया दुनिया का भयानक कसाई। छी छी थू, ये कैसा बकवास मांसाहारी खाना है। इसे खाकर तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। अरे वही तो लगता है इस दुनिया में, भूतिया दुनिया में कोई अच्छा खाना बचा ही नहीं है। छी बिल्कुल ठीक कहा। अब तो मुझे भी मजा नहीं आ रहा इन जानवरों का मांस खाने में। अब हमारे भूतिया जानवरों में वो स्वाद नहीं। मैं इतना बड़ा मशहूर कसाई हूँ तो मुझे ही कुछ करना होगा। लंका, क्या कहते हो तुम? हाँ सरकार, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी तंग आ गया हूँ इस बेस्वाद मांस से। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इंसानों की दुनिया से कुछ जानवर ले आए? क्यों डंका? नहीं लंका, ऐसा मांस खाना है जो आज तक खाया ही नहीं। कुछ ऐसा मटन चिकन, कोई ऐसा मांस जिसे खाकर मजा आ जाए। डंका, अपनी जीभ अंदर कर। मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। तुम लोगों ने अभी इंसानी मांस नहीं खाया है। अब देखो ये मशहूर कसाई क्या करता है। सरकार, आप इंसानी दुनिया में जाकर इंसानी मांस लाएंगे। अब हम उनका मटन खाएंगे। उनकी हत्या करना ठीक नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे चुप चुनमुन, चुप। हमसे गुस्ताखी की तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी राय की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तो हम इंसानी दुनिया का ही मटन खाएंगे और मैं बेचूंगा यहाँ सब लोगों को, सब जी भर के खाना। आहा, सरकार अब तो मजा आ गया। मेरी तो जीभ लपलपा रही है। जल्दी से आप उस मटन को ले आइए। मैं बहुत अच्छा गोश्त पकाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। ठीक है। तभी राका, जो कि भूतिया दुनिया का एक मशहूर कसाई था, वो अपने तंत्र मंत्र जादू से इंसानी दुनिया में प्रवेश करता है, जिसके हाथ में एक बड़ी सी आरी होती है। मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ, लेकिन लोगों को अपने कब्जे में करने के लिए मुझे उनसे बातें करनी होंगी, उनके करीब जाना होगा, और ऐसे भेष में तो वो नामुमकिन है। ठीक है, तो मैं इंसानी रूप ले लेता हूँ। भूतिया कसाई फौरन इंसानी रूप लेकर इंसानों के बीच चलने लगता है। तभी उससे एक टपोरी टकरा जाता है। ए मोटे सुतले, तेरे को दिखाई नहीं देता? आंख बंद करके चल रहा है क्या? सीधा देख कर चल। दोबारा इधर उधर देख कर चलेगा ना तो तेरे को धो देंगा मैं अभी। यहीं पे समझा क्या हलकट? अरे भाई साहब, माफ कर दो, गलती हो गई। इसकी ज्यादा हवा बन रही है ना मेरे सामने। ऐसा काटूंगा सारी हवा निकल जाएगी। क्या रे, क्यों रे घूर रहा है? खाएगा मेरे को? नहीं भाई साहब, आप अपना काम करो, मैं चलता हूँ। फिर वो लड़का शानू वहां से अपने अंदाज में जा रहा होता है। एक सुनसान गली आती है। वहीं राका उसका पीछा करते हुए उसे वहीं दबोच लेता है और भूतिया दुनिया में ले आता है। आखिर तू मेरे कब्जे में आ गया। क्या बोल रहा था वहां? मैं तेरे को खाऊंगा? हाँ बेटा, मैं तेरे को खाऊंगा। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन सी जगह है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। बिल्कुल नहीं। ये देख, तेरे हाथ में कौन सा हथियार है तू नहीं जानता, लेकिन मैं एक भूतिया भयंकर मशहूर कसाई हूँ और अब तो तुझे काटना बनता है। बहुत अहंकार है तुझ में। अब देख कैसे तेरा मटन खाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो। अरे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और इस तरह कसाई उस इंसान को मार देता है। अपने भूतिया कसाई दुकान पर भूतों को बेच देता है। कसाई, राका कसाई, अरे राका कसाई से ले लो इंसानी मटन गोश्त। आहा, बड़ा अच्छा बनेगा। ले जाओ, सिर्फ थोड़ा सा ही बचा है। अरे सरकार मुझे दे दीजिए। सबने तो ले लिया। वैसे बहुत ज्यादा गोश्त निकला है इस इंसान से। हाँ डंका, जाओ, अब तुम इसे बना कर लाओ, फिर मैं यहाँ और इंसानों को लेकर आऊंगा। जी हुजूर। भूतिया दुनिया में उस इंसान का गोश्त कसाई से बिक जाता है, जिसे खाकर भूतिया दुनिया वाले बहुत खुश होते हैं। यहाँ तक कि राका भी एक बारी में हड्डी के साथ खा लेता है। मजा आ गया। मजा आ गया। आज का खाना तो बढ़िया था। अब देखो ये कसाई क्या करता है। सरकार, आज का खाना खाकर तो मजा आ गया। ऐसा मटन हमको रोज रोज चाहिए। अब आपको रोज इंसानी दुनिया से इंसानों को लाना होगा। हाँ हुजूर, हम भी इसी ताक में हैं और आपसे बेस्ट कसाई तो कोई है ही नहीं भूतिया दुनिया में।
तुम लोग चिंता मत करो, मैं बहुत सारा मटन खिलाऊंगा तुम लोगों को। इसके बाद भूतिया कसाई राका फिर से तंत्र मंत्र द्वारा इंसानी दुनिया में प्रवेश करता है और इंसान बनकर इंसानी लोगों के बीच रहता है, उनसे प्यार मोहब्बत से बात करता है और कुछ ही दिनों में उन्हें गायब करके अपनी दुनिया में ले आता है और उनको काट पीट कर अपनी मटन की दुकान पर भूत और चुड़ैलों को बेच देता है। ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहता है। वहीं दूसरी ओर इंसानी दुनिया में लोग अपनों को खोकर गायब होता हुआ देख परेशान होते हैं और एक पंचायत रखते हैं। भाई साहब, आप कुछ करते क्यों नहीं? मेरी बेटी बाजार गई थी और अचानक से गायब हो गई, पता नहीं कहाँ गई। 2 दिन से ढूंढ रही हूँ, कुछ अता पता नहीं है उसका। और सिर्फ मेरी बेटी नहीं, किशोरी का बेटा, सुहानी का पति, राकेश का भाई, ये सब लोग भी गायब हैं। मालिनी, तुम्हारी बेटी किसी आदमी की मदद कर रही थी। वो आदमी बहुत अजीब था। उसकी घूरती हुई आंखें ऐसे कर रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो, और उस आदमी को मैंने किसी और के साथ भी देखा था। शायद बहुत रात हो रही थी, चेहरा साफ नहीं दिखा। हाँ, किशोरी का बेटा हो सकता है। वही शख्स लोगों को गायब कर रहा है। अगर किसी और ने देखा है तो आगे से उस पर नजर रखना, और अपने बच्चों पर भी। बाकी लोग, हाँ। देखो, मुझे सिर्फ इस बात की जानकारी तुम लोगों से मिली है। मेरे लिए भी बहुत सोचने वाली बात है। मैं कैसे इस कड़ी तक पहुंचूं, मैंने उस इंसान को भी नहीं देखा। अरे देखा तो मैंने भी नहीं है दादाजी, लेकिन अब आपका पोता ही इस गांव के लोगों को उस हैवान से बचाएगा। मैं नजर रखूंगा, बस एक बार दिख जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। बस जल्दी से हम सबको बच्चों को लेकर आ जाओ, हम बहुत बेचैन हैं टीटू बेटा। आप चिंता मत कीजिए काकी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगले दिन टीटू दूरबीन से भीड़ में इधर उधर लोगों को ढूंढता रहता है। आखिर कब दिखेगा वो इंसान मुझे? अरे ये तो वैसा ही आदमी है। ये शिवानी को ऐसे घूर क्यों रहा है? मुझे देखना होगा। अरे क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मुझे उस गली में राशन वाले के पास जाना है, वहां तक छोड़ दीजिए, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, मैं आपको छोड़ देती हूँ। मुझे पीछा करना होगा। टीटू उसका पीछा करता है। राका अपने इंसानी भेष से शिवानी को गुमराह कर सुनसान गली में ले आता है, जहां वो एकदम से असली रूप में आकर शिवानी का हाथ पकड़ लेता है और वो डरकर चीखने लगती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। न, तुझे छोड़ दूंगा तो काटूंगा कैसे? फिर मेरे भूतिया लोग में तू जाएगी कैसे? वैसे भी मुझे तुझसे ताजा मांस और खून की महक आती है, जिसके हम भूतिया कसाई बहुत प्यासे हैं। अब तो चले जाऊंगा। तो वो तुम ही हो जो लोगों को गायब कर रहे हो यहाँ से? बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बचाऊं शिवानी को इस राक्षस से। हाँ, मेरे पॉकेट में थोड़ा सा गंगा जल है। टीटू एकदम से वहां जाता है और अपने पॉकेट से बोतल निकालकर थोड़ा गंगा जल शिवानी के हाथ पर छिड़क देता है, जिससे वो कसाई भी अपना हाथ छोड़ देता है और उसके हाथ जलने लगते हैं। अरे कौन है किसने ये किया? जो भी है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन आऊंगा जरूर। कसाई राका उसे छोड़ अपनी दुनिया में चला जाता है। वहां पहुंचते ही उसके जले हुए हाथ ठीक हो जाते हैं और टीटू शिवानी के पास पहुंच जाता है। शिवानी तुम ठीक तो हो ना? टीटू, वो राक्षस का कसाई था, भूतिया कसाई मुझे मारना चाहता था। बोल रहा था मुझे काटेगा, खाएगा। तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो। अब तांत्रिक बाबा के पास ही जाकर मुझे उसको ठिकाना लगवाना होगा, क्योंकि उसने बोला है कि वो दोबारा जरूर आएगा। टीटू अपने गांव वालों को इस हादसे के बारे में आगाह कर देता है। साथ ही तांत्रिक बाबा के पास पहुंच उन्हें सब कुछ बता देता है। देखो, वो कोई आम भूत नहीं है। वो एक भूतिया दुनिया का मशहूर ताकतवर कसाई है, जिसे मैं अकेले नहीं हरा सकता। इसलिए मुझे 5 पंडितों की जरूरत है, जो कि अपनी शक्ति से यज्ञ करेंगे, और हमें उसे जाल में फंसाना होगा। ये मांस और ताजे खून की तरफ आता है, तो हमें कोई लाश रखनी होगी जहां ताजे जानवर का खून होगा। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। टीटू अपने गांव वालों को उन सब के बारे में जागरूक कर देता है। पूर्णमासी की रात सब मशाल लिए पेड़ के पीछे खड़े होते हैं। एक तरफ तांत्रिक मंत्र पढ़ता है, दूसरी तरफ 5 पंडित। इतने में वो भूतिया कसाई उनके बनाई जाल में फंस जाता है और उस मांस की तरफ आकर्षित हो जाता है। क्या महक है! ताजा खून, ताजा मांस, मटन, इसको भी ले जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले किसी का शिकार करूंगा। जैसे भूतिया कसाई उस गोले से बाहर आने की कोशिश करता है तो उसे जोर का झटका लगता है।
वो बार बार वहां से बाहर आने की कोशिश करता है और काफी कमजोर हो जाता है। मैं यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रहा? कौन है यहाँ? किसकी हरकत है? छोड़ूंगा नहीं, सामने आओ मेरे। तभी सारे लोग सामने आ जाते हैं। बता, कहाँ है हमारे बच्चे? क्यों गायब किया तूने उनको? तो तुम इंसानों की ये हरकत है। मैं तो एक भूत या कसाई हूँ। जितने लोग गायब हो चुके हैं उनका मटन बनाकर कब का बेच चुका हूँ। मैं अपने भूतिया लोक में, कोई वापस नहीं आने वाला। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची मुझे छोड़कर चली गई। तूने इन मासूम लोगों और उनके बच्चों के साथ बहुत बुरा किया है। भूतिया कसाई, अब तू देख तेरा क्या होगा। पंच पंडित द्वारा पंच तत्व मंत्र शुरू किए जाएं। ओम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम हेम हेम श्रीम हीम हीम होम होम ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पट्ट स्वाहा। नहीं नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं जल क्यों रहा हूँ? देखते ही देखते भूतिया कसाई जलकर राख हो जाता है और उसकी जली हुई राख को तांत्रिक एक बोतल में बंद करके शमशान में गाड़ देता है। उसके बाद तांत्रिक वापस आकर कहता है, अब आप सब लोग उस भूतिया कसाई से हमेशा के लिए सुरक्षित हो चुके हैं, तो बेफिक्र रहिए। ये सुन गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।